कैसे हम लोगों को प्लान शो करें। देखिए, प्लान शो जो होता है उसके अलग अलग स्टेप होते हैं। 4 स्टेप में प्लान शो किया जाता है। ऐसा नहीं कि गए और कहीं से भी शुरू कर दिया, नहीं, कहीं से भी शुरू नहीं। प्लान शो करने के 4 स्टेप होते हैं, और वो 4 स्टेप क्या होते हैं, क्या की होती है। 4 की ऑफ शोइंग द प्लान। 4 कौन सी की है जिसके थ्रू आप एक अच्छा, शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल, बट पहले से ज्यादा इफेक्टिव, पहले से ज्यादा प्रभावशाली आप प्लान कैसे देंगे। ये 4 की हैं, इन की को हम समझेंगे। पहला, मेल्ट द आइस। मेल्ट द आइस जिसको बोलते हैं घुलने मिलने की। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी प्लान देने जाएं, ये मत सोचिए कि बातचीत एक तरफा होगी, है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, गए, डायरी खोली, पेन निकाला और पूरा आधा घंटे के अंदर फटाफट फटाफट जो कहना था कहा, सामने वाले का जवाब लिया, समझा और बैग उठाए चल दिए। देखिए, ये इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हमें लोगों के दिमाग पे अपनी बात का गहरा असर छोड़ना होता है। तो वो तभी हो पाएगा जब बातचीत जो है वो दोनों तरफ से होगी। मेल्ट द आइस, यानी घुलने मिलने की कोशिश करिए, बातचीत शुरू करिए, और बातचीत ही सबसे ज्यादा बेहतर तरीका है किसी व्यक्ति को कन्विंस करने। मैं कहूंगा प्लान बाद में, प्लान से पहले बातचीत। तो मेल्ट द आइस एंड सेकंड है फाइंड द राइट की। बातचीत करते 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 आपको यह भी पता लगाना है कि इस आदमी को आखिरकार चाहिए क्या। अब आप बोलोगे चाहिए पैसा, मैं कहूंगा नहीं। हर बार लोगों को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता है। कुछ लोग पैसे के साथ साथ इज्जत पाना भी चाहते हैं, कुछ लोग पैसे के साथ साथ हेल्थ पाना भी चाहते हैं, कुछ लोग पैसे के साथ साथ नए रिलेशन, नए दोस्त भी चाहते हैं, कुछ लोग पैसे के साथ साथ घूमना फिरना भी चाहते हैं, और कुछ लोग सारी चीजें चाहते हैं, है ना। तो सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ पैसा, कौन सी खास चीज उनको चाहिए। फाइंड द राइट की, वो की को भी आपको पता लगाना, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा, प्रेस द राइट की। अब जब पता लग गया है तो बार बार उस की को प्रेस करना है, बार बार उसी चीज के ऊपर बात करनी है। आपको पता चल गया किसी को पैसे की जरूरत है तो प्लान में पैसा पैसा, आपको पैसा ही पैसा दिखाना है। कोई कर्जे में है, किसी को पैसा चाहिए, किसी पे लोन चल रहा है, सिर्फ पैसा पैसा दिखाइए। 2 साल बाद बेटी की शादी करनी है, आप यही दिखाइए कि कैसे कीवा से आसानी से बेटी की शादी हो सकती है। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम, आपको सिर्फ यही दिखाना है कि कीवा के प्रोडक्ट कितने बेहतरीन है, और प्रोडक्ट को यूज करेंगे, हेल्थ मिलेगी, साथ में इनकम भी मिलेगी। यानी कि मेल्ट द आइस, घुलना मिलना शुरू करिए, घुलिए मिलिए अच्छे से, बातचीत करिए, सवाल पैदा करिए, सवाल लोगों से पूछिए, एंड फाइंड द राइट की, उससे आपको सही चीज पता चलेगी। एंड प्रेस द राइट की, उसके बाद प्रेस द राइट की, यानी कि उस चीज पे हमें ज्यादा जोर देना है। एंड फाइनलाइज द डील, और अपनी डील को क्या करना है, फाइनल करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेल्ट द आइस। देखिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल आर द की टू सक्सेस। हमेशा ध्यान रखिए, जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, दोनों तरफा जो बातचीत होती है, वही आपके इस बिजनेस का या प्लान, लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराने का सबसे बड़ा सीक्रेट है कम्युनिकेशन, बातचीत। जितनी ज्यादा दोनों तरफ से बातचीत होगी उतना ज्यादा और बेहतर होगा। आपको उतनी ज्यादा नीड्स पता चलेंगी सामने वाले की, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स पता चलेंगी। आपको मोर क्लूज विल गेट, आपको ज्यादा से ज्यादा क्लूज मिलेंगे जिसका आप उनको उत्तर दे सकते हो, जिनका सोल्यूशन आप उनको दे सकते हो। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन बहुत तरीके का हो सकता है। बैठे हैं, बातचीत करें, और बताइए सर कैसा है, शुरुआत मौसम से हो जाए, शुरुआत दिन से हो जाए, और सर आज का दिन कैसा लगा, अरे बहुत बिजी रहा सर, कितना ट्रैफिक, ये वो, इस तरीके से बातचीत शुरू हुई। और अच्छा, तो एक चीज बताइए, आपको आपकी मूवी कौन सी फेवरेट है, आपकी विच मूवी इज योर फेवरेट। देखिए, जब आप लोगों की पसंद के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, वो बोलेगा अरे सर मेरी तो शोले बहुत पिक्चर, क्या बात कर रहे हो सर, शोले शोले तो मेरी भी बहुत फेवरेट है सर, क्या बात है सर, ये तो चॉइस मैच कर रही है हमारी। चाहे आपने कभी देखी हो या नहीं देखी हो, आपकी पसंद हो या नहीं हो, लेकिन
कुछ कुछ सामने वाले के साथ हमें क्या करना है, एग्री करना है, अपनी ट्यूनिंग को क्या करना है, सेट करना है। और जब सामने वाले को की पसंद के साथ आप अपनी पसंद को भी जोड़ देते हैं, एक जैसी पसंद हो जाती है, तो एक दोस्तनुमा माहौल जो है, दोस्ती का माहौल बनता है, और इससे सामने वाले के दिमाग में आपकी एक बहुत पॉजिटिव छवि बनती है, एक बहुत पॉजिटिव। अच्छा सर, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है, बोलेगा ये, बस उसके साथ थोड़ा घुलिए मिलिए, थोड़ा सा कौन सा एक्टर फेवरेट है, इसके अलावा सर कौन सा फोन अभी मोबाइल फोन रिसेंट कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, गाड़ी कौन सी अच्छी लगती है, रेस्टोरेंट शहर का ऐसा है कौन सा है जो आपको पसंद है। इस तरीके के कुछ सवाल हैं जिससे आपकी जो बातचीत है वो जो है वो शुरू हो जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल ही सवाल करना है, एक सवाल एक के बाद दूसरा सवाल, धीरे धीरे उन सवाल से अपना जवाब मिलाते हुए और हमें 2 3 4 सवाल उनसे पूछ लेने। और बातचीत का सिलसिला, आप तो आजकल जानते हैं सर महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती हुई महंगाई में, खैर मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, आपका तो ऑलरेडी सब ठीक ही चल रहा है, आप तो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं, 1 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी भी होगी। बोले अरे सर कहाँ 1 1.5 लाख, 60 70 हजार रुपए गवर्नमेंट सैलरी देती है। तो इससे आपको क्या मिल रही है, आपने बेशक बढ़ा के बोल दिया, पता आपको भी था लेकिन आपने बढ़ा के बोल दिया, आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल गया। लेकिन सर अच्छा एक चीज बताइए सर, ऐसा आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में अगर हमें फैमिली को चलाना हो, आज के टाइम में अगर हमें घर चलाना हो, तो क्या लगता है कितना खर्चा जो है हमें करना पड़ेगा। आज अगर मैं ग्रोसरी आइटम्स पे बात करूं तो क्या बजट हमारा मंथली होता होगा, तो हर आदमी का जवाब ये होगा, अरे सर कहाँ 4 से 5 हजार रुपए का तो आजकल पता भी नहीं चलता कब खर्च हो जाते हैं। अगर आपको परिवार चलाना है तो 25 से 30 हजार रुपया आपके पास खर्च करने के लिए होना चाहिए, 40 हजार रुपया होना चाहिए। ये सब बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, उनकी शादी, गाड़ी, घर, मकान, ये सारी चीजें आपको उनके साथ डिस्कस करनी, ये सारी चीजें। सर आप तो जानते हैं मैंने तो अपना घर बनाया सर, मैंने तो बैंक से 15 लाख रुपए लोन लिया था। आपका घर बड़ा खूबसूरत लग रहा है सर, कितना पैसा इन्वेस्ट किया। बोला सर लगभग 60 70 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा 60 70 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, क्या बात है सर, इसका मतलब आपके पास तो पैसा भरपूर है। अरे बोले कहाँ सर, मैंने भी आपकी तरह लोन लिया। अच्छा कितना ईएमआई आ रहा होगा सर। अरे बोला सर अभी 15 हजार ईएमआई। इससे क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि बंदे के ऊपर लोन भी है। इससे क्या, जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे निकल के आ रही है। ये सब किससे निकल के आ रही है, कम्युनिकेशन। हमने अभी कीवा की बात ही शुरू नहीं करी, हम तो जनरल बात कर रहे हैं, मेरे क्या हालात हैं और आपके क्या हालात है, मेरी जिंदगी और सामने वाले की जिंदगी के ऊपर जो बातचीत होगी उससे एक कम्युनिकेशन मिलेगा। उसकी हाँ में आप हाँ मिलाएंगे, उसकी बातों में आप एग्री होंगे, उसकी बातों से आप सहमत होंगे, और ये कम्युनिकेशन उसके दिमाग में आपकी एक पॉजिटिव जो छवि है सबसे पहले वो बनाएगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति किसी को तभी सुनना पसंद करता है जब वो उसके दिमाग में उसकी पॉजिटिव इमेज, उसको फॉलो तभी करना पसंद करता है जब इमेज उसकी क्या बन जाए, पॉजिटिव, अच्छी छवि उसकी बनी रहे। और अच्छी छवि तभी बनती है जनरली जब लोग एक दूसरे की बात से सहमत होते हैं। फाइंड द राइट की, हमें क्या करना है, राइट की फाइंड करनी, कि बंदे को एक्चुअल में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अरे सर आप जानते हैं आजकल हेल्थ का कितना बड़ा इश्यू है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में सर खाना पीना किस तरीके का हो गया है, खान पान हो गया। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरी वाइफ की या मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गया था, मेरे मदर को तो देखिए ये प्रॉब्लम है सर, मेरे को देखिए इतनी सी एज में ये प्रॉब्लम है, हो गया। अब जब आप अपनी कहानी सुनाएंगे, तो जब कम्युनिकेशन दोनों तरफा होता है तो यकीन मानिए 99.99% बंदा अपनी कहानी भी शेयर करेगा। और आज तो जानते हैं सर, पहला सुख निरोगी काया। और अच्छी बात है कि आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जनरली कभी कभार सर हो जाती है कोई प्रॉब्लम, तो वो खुद अपने आप बताने लग जाएगा, नहीं सर अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं भी डायबिटिक पेशेंट हूं, मेरे को भी डायबिटीज है, और मेरी वाइफ को भी थायराइड का प्रॉब्लम है, या मेरे फादर को भी ये प्रॉब्लम है, मेरी मदर को भी ये प्रॉब्लम। इस तरीके का कम्युनिकेशन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप राइट की को फाइंड नहीं कर पाएंगे। जाते ही सीधा नहीं कि डायरी पेन खोल के लैपटॉप खोल के प्लान देने लग गए, नहीं। कम्युनिकेशन, अगर आधा घंटे का समय, 45 मिनट का समय अगर आपने किसी से मिलने के लिए निकाला है, तो 15 मिनट का तो सिर्फ डिस्कशन होना चाहिए, 15 मिनट का सिर्फ कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ताकि आप राइट की फाइंड तो कर पाए। अगले को चाहिए क्या, पैसा चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए या दोनों चाहिए या घूमना फिरना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लोग एमएलएम को ज्वाइन क्यों करते,
एक्स्ट्रा इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, क्योंकि इस बिजनेस के वो खुद मालिक हैं, इसलिए ज्वाइन करते हैं। टाइम फ्रीडम के लिए ज्वाइन करते हैं, हेल्दी लाइफ के लिए ज्वाइन करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन करते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए भी ज्वाइन करते हैं, नए लोगों से मिलने के लिए भी ज्वाइन करते हैं, और सिक्योरिटी के लिए भी ज्वाइन करते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन 9 में से कौन सा वो कारण है जो आपको पता चल रहा है सामने वाले के अंदर क्या, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है। इनमें से कोई एक कारण, वो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, वो मालिक बनना चाहता है, वो घूमना चाहता है, वो दोस्त बनाना चाहता है, वो दूसरों की मदद करना चाहता है, या इनमें से सारी चीजें चाहता है। तो आइडेंटिफाई करना, नीड को आइडेंटिफाई करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह बिल्कुल मत कहिए कि दुनिया में किसी की जरूरत नहीं, दुनिया में किसी को कुछ नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन उसको क्या चाहिए यह पता करना आपकी जिम्मेदारी। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसा आज तक ये 9 पॉइंट लिखे, मुझे 9 में से 9 चीजें चाहिए। मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूं, मुझे एक्स्ट्रा इनकम भी चाहिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, जितना पैसा है उतना कम है मेरे लिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि बुढ़ापे में वो काम करे, हर व्यक्ति चाहता है आराम से 60 साल 65 साल की उम्र का पैसे की कोई कमी ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा भी आए, परिवार को समय भी दे, दोस्तों को समय भी दे। ये 9 में से 9 पॉइंट जो है वो मेरी जरूरत है, मैं चाहता हूं इस तरीके की जिंदगी। तो यकीन मानिए कि सामने वाला जो आपके बैठा है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, कोई 2 या 3 कारण तो उसके भी होंगे, 2 या 3 जरूरतें तो उसकी भी होंगी, लेकिन उन जरूरतों पे बात करनी पड़ेगी, उन जरूरतों को जगाना पड़ेगा। देखिए, सपने तो दुनिया में हर कोई देखना जानता है, देखना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। तो उन सपनों को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सपनों को जगाते हैं, सोच को बड़ा करते हैं। बड़ा सोचना कोई बड़ी चीज थोड़ी ना, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बूस्ट करते हैं, हम उसको बड़ा सोचने की आदत डालते हैं, हम उसको मोटिवेट करते हैं। बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच। सोच तो कोई भी सकता है, इसीलिए जरूरत तो हर किसी की है, लेकिन कुछ लोग अपनी जरूरतों को दबा लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना, उनको निकालना है बाहर, और निकलेंगी कम्युनिकेशन से, बातचीत से। आपको क्या पसंद, उसको क्या पसंद, जो उसको पसंद वो अपनी पसंद बना लो कुछ देर के लिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई पीपल ज्वाइन एमएलएम। लोग एमएलएम क्यों ज्वाइन करते हैं? इनमें से कोई 1 2 3 4 कारण होते हैं। सामने वाले को क्या चाहिए ये आपको पता करना है कम्युनिकेशन से, और उसके बाद प्रेस द राइट की। अब जब आपको पता चल गया इसको पैसा चाहिए, इसके ऊपर 1 लाख रुपए, इसके ऊपर 10 लाख का लोन है, हर महीने इसको 20,000 रुपए ईएमआई पे करनी पड़ती है। अब डिस्कस्ड एज पर प्रोस्पेक्ट्स नीड। अब प्रोस्पेक्ट की हमें जरूरत पता चल गई कि इसको पैसा चाहिए। इसका सबसे बड़ा टेंशन है कर्जा, और ये कर्जे से कैसे दूर हो वो आपको प्लान में दिखाना है। सर ये देखिए, इस तरीके की इनकम आई, और इस तरीके से आपके साथ 2 महीने में आप 20,000 रुपए कमाने लग जाएंगे, 2-3 महीने में, और इस तरीके से सर आपकी ईएमआई जो है वो कीवा से जा सकती है। राइट की प्रेस करिए। जब पता चल गया इसको ये चाहिए, बस पूरा प्लान फिर उस लोन के इर्द गिर्द घुमाइए। पूरा प्लान जो है फिर उस 20,000 की ईएमआई के इर्द गिर्द। कैसे कीवा से उसका ये जो प्रॉब्लम है, मैं हमेशा कहता हूं, देखिए प्लान कुछ भी नहीं होता। अगर प्लान ही सब कुछ हो तो कीवा से ज्यादा बेहतर प्लान इंडिया में किसी कंपनी का नहीं है। तो बाकी सारी कंपनियों को बंद हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों? प्लान इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्लान क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लोन है, उसका सॉल्यूशन है कीवा।
बीमार हो उसका सॉल्यूशन है कीवा, टाइम फ्रीडम चाहिए उसका सॉल्यूशन है कीवा, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है कीवा। सामने वाले की प्रॉब्लम पता करिए और सॉल्यूशन के नाम पे कीवा इंडस्ट्रीज उसके सामने परोस दीजिए। डेफिनेटली कहता हूं आपका ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। 10 लोगों को अगर आप इस तरीके से प्लान दिखाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी से कहता हूं 7 लोग आपके साथ ज्वाइन। लेकिन जाते ही डायरी पेन खोल के लग जाएंगे, ये प्रोडक्ट है सर, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये आज आप जानते हैं कैसी जिंदगी चल रही है, वातावरण में पॉल्यूशन और ये वो, ये इस तरीके से आप स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी बात सुने ना सुने कोई गारंटी नहीं। ये डेमो होता है सर, ये ऐसे बल्ब जल गया, ऐसे एनर्जी आ गई बॉडी में, कोई जरूरी नहीं ले ना ले वो आपसे। जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताए 4, मेल्ट द आइस, घुल मिल जाओ उसमें। जब सामने बैठो तो दो जिस्म एक जान की फीलिंग जब तक नहीं आए तब तक समझिए अच्छी तरीके से घुलना मिलना हुआ ही नहीं। बोले सर मुझे शोले बहुत पसंद है। अरे सर आपको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है सर। क्या डायलॉग है उसके सर, हाँ हाँ हाँ। जब इस तरीके से बातचीत होगी तब सामने वाले के दिमाग में आपके लिए एक पॉजिटिव इमेज आपकी बनेगी और 15 मिनट की बातचीत में पॉजिटिव इमेज भी बन गई। फाइंड द राइट की हमें राइट चीज भी पता चल गई, उसको एक्चुअल में चाहिए क्या, और बार बार उसी का सॉल्यूशन हमने प्लान में शामिल कर दिया। और इस तरीके से मैं हमेशा कहता हूं बाय द फीलिंग्स एंड सेल द सॉल्यूशन। उसकी फीलिंग्स को खरीद लीजिए, उसके दुख को, उसकी बीमारी को, उसकी प्रॉब्लम को। जो लीडर सामने वाले की फीलिंग्स को खरीद के और उसको सॉल्यूशन दे देता है, वो लीडर हमेशा प्लान देने का मास्टर और एक्सपर्ट बन जाता है। बाय द फीलिंग्स एंड सेल द सॉल्यूशन। सामने वाले की दिक्कत, सामने वाले की जरूरत, वो सब खरीद लिया हमने बातचीत में, और जब प्लान दिखाने की नौबत आई तो उसका सॉल्यूशन प्लान के अंदर हमने डाल दिया। प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यही प्लान होता है। प्लान कुछ नहीं है, प्लान तो 2 का टेबल है। अगर आप कीवा का प्लान देखें, किसी कंपनी का प्लान देखें, वो तो 2 का पहाड़ा होता है, 2 का टेबल होता है। वो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। इससे थोड़ी ना लोग ज्वाइन करते हैं। लोग ज्वाइन करते हैं जहां उनको विश्वास आ जाता है। द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। जब विश्वास देने और विश्वास कराने की कला में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तब लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। जब लोगों को लगेगा कि यार हाँ ये जो बता रहे हैं, इससे मेरा लोन, इससे मेरी बेटी की शादी, इससे मेरे गाड़ी की ईएमआई, इससे जो मैं गाड़ी लेना का सोच रहा था 2 साल से आज तक ले नहीं पाया, लेकिन इससे आ सकती है, जब ऐसा विश्वास उनके दिमाग में आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उनको आपके साथ ज्वाइन करवाने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन ना कोई बात, ना कोई घुलना मिलना, ना कोई फीलिंग्स को खरीदना। गए, डायरी खोली, प्रोडक्ट निकाला, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हलाल प्रोसेस, WHO GMP है, कंपनी लुधियाना की है सर, मैं 4 साल से काम कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट है, ये पानी का गिलास है, इसमें आरओ का वाटर, और ये इस तरीके से करके आओगे। कोई गारंटी नहीं है 2 लोग ज्वाइन करें, 3 लोग करें, 4 लोग करें। लेकिन क्या लगता है, जो तरीका मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेटजी को बदल देते हैं, थोड़ा सा आप तरीकों को अगर बदल देते हैं, तो रिजल्ट जो है वो बदल जाएंगे। क्या लगता है, आप मेरी बात से सहमत है मिस्टर रफीक जी, परफेक्ट, प्रमोद जी, विद्या जी, और 4 ही लोग सहमत है क्या? सुरेंद्र जी, दीपक जी, पवन जी, ओके ओके, योगेश जी, अनिल जी, हाँ। और क्या लगता है, इससे बदल सकते हैं मुन्ना जी? और हेलो पवन जी, और बताइए, फटाफट फटाफट रिप्लाई करिए। शिवा मिश्रा जी, क्या बात है, फटाफट। बापू जी, क्या नाम ले नहीं पा रहा हूं सबके। कृष्णा जी, ओके, कई लोग नाम ऊपर चले गए, जल्दी जल्दी रिप्लाई आ गए। दीपक पटेल जी, शुभम जी, सभी लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल सर, यह सोच सकता है, ऐसा ऐसा संभव है। प्लान इज नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग।
जिसके पास जा रहे हो उससे मिलने की एक प्लानिंग तो पहले कर लो, कैसे मिलना है, क्या बात करनी है, ये सब पहले करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अरेंज द होम मीटिंग, उसके घर के अपने घर पे होम मीटिंग अरेंज करिए। डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिटेल शेयर करिए। कीवा के प्रोडक्ट, मार्केट प्रोडक्ट की एमआरपी के बारे में डिस्कस करिए। ये जब आपने सब कुछ शेयर कर दिया उसके बाद की बात बता, फिर डेमो भी दिखाइए, कीवा के ऑफर्स भी बताइए, ये सारी चीजें आपको बता दी। लेकिन उसका सीक्वेंस क्या होगा प्रेजेंटेशन देने का? सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल, देन प्रोडक्ट, देन डेमो, देन प्लान, देन टेस्टोमोनियल। टेस्टोमोनियल प्रोडक्ट का भी हो सकता है, बिजनेस का भी हो सकता है, कि मैंने कितना कमा लिया और कितने लोग बीमारी से ठीक हो गए या कितने लोगों को हेल्थ मिल गई। ये तो ये प्रेजेंटेशन है जो आपको देनी है। और फाइनलाइज द डील, डील को फाइनल करिए। तुरंत ज्वाइन होता है तो तुरंत ज्वाइन करवा दीजिए, अदरवाइज इंस्टेंट फॉलोअप ले लीजिए। अदरवाइज 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, और उसके बाद फिर क्या करना है, भूल जाना है, लिस्ट से बाहर कर देना है। नेवर फॉरगेट, कभी भी भूलना नहीं है। व्हाट्सएप के ग्रुप में, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐसे लोगों को ऐड कर दीजिए। हर दिन उनके पास कीवा का मैसेज, कभी वीडियो, कभी प्रोडक्ट के बारे में, कभी ट्रेनिंग के बारे में, कभी कोई मीटिंग का फोटो, कभी प्रोडक्ट का फोटो। जब ये जाता रहेगा, कल नहीं परसों नहीं, किसी ना किसी दिन वो लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तो डील को क्लोज करिए। और जब इतना सब कुछ आप कर देते हैं, मैंने आपको क्या बताया, 10 में से 7 लोग डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। आज के समय में बहुत जरूरी है ये काम। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिजिटल स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पे अपने आप को लेकर के आइए। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जूम। बिजनेस ओनर अगर आप सही मायने में बनना चाहते हैं आज के टाइम में, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा अपने आप को डिजिटली अच्छा करिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी बिजनेस को प्रमोट